क्योंकि कहीं ना कहीं ये हैंड्स इन ग्लव्स वाली सिचुएशन है। जो पंचायत के मुखिया हैं, सचिव हैं, वो सरकार से जुड़े सवाल खड़े किए जाएंगे, पूरी जो प्रक्रिया है उसको सवाल खड़े किए जाएंगे, क्या इस डर से एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही? पूरी जो प्रक्रिया है उसको सवाल खड़े किए जाएंगे, क्या इस डर से एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अगर पंचायत सचिव फंसेंगे, मुखिया फंसेंगे, तो जो सच्चाई है उस राज को वो लोग उगलेंगे। जब उनकी गले में फांस लगेगी, वो सच्चाई को बताएंगे ना कि ये प्रक्रिया कितनी त्रुटिपूर्ण रही है, कितनी गलत पॉलिसी बनाई गई कि आप शिक्षकों की बहाली को बिना किसी ड्यू प्रोसेस के आपने पूरे बिहार में शिक्षकों की बहाली कर दी, उनके ऊपर शिक्षा व्यवस्था सौंप दिया। तो जो एक स्टेट का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एजुकेशन, उसको आपने एकदम गलत पॉलिसी के कारण बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया 2003 से 2010 के बीच में बहाली की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके कारण। और ये पॉलिसी मेकिंग का इश्यू है और साथ ही साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन का भी है। अगर पॉलिसी गलत बनी भी तो पंचायत समिति पर अगर नीति में कोई गलत की बहाली करे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी तो चेक एंड बैलेंसेस नहीं होने की है ना। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि नीति गलत है? नीति तो ठीक थी, आपने एम्पावर किया टीचर्स बहाल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हो रहे। इसके लिए पंचायत समिति इसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो जांच नहीं कर रहे हैं, एफआईआर नहीं दर्ज और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो जांच नहीं कर रहे हैं, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, ये सारे सवाल बहुत गंभीर खड़े हुए हैं। ये सारे सवाल बहुत गंभीर खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल देखिए, गवर्नमेंट की सारी गलती है। पहली बात तो अगर पंचायत को एम्पावर किया गया तो ये क्यों नहीं चेक एंड बैलेंसेस उस समय बना कि जब सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ योजना, बिना सर्टिफिकेट जांच किए सिर्फ कोई फिजिकली दिखा रहा है कि हाँ हमारा ये मार्कशीट है, हमें इतने मार्क्स है, हमें नौकरी दे दो, हमारा दे दिया नौकरी। वैसे उस सर्टिफिकेट की जांच तो उन लेवल पे भी गलतियां हुई। जो पंचायत समिति थे, जो पंचायत सचिव थे, उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की, अपने जान पहचान के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को नौकरियां दी हैं। इसकी जांच हो कि कितने पंचायत सचिवों के हैं, उनको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। हम लोग ऑन रिकॉर्ड, ऑन जमीन पर हम लोग जानते हैं कि अधिकांश पंचायत सचिव या मुखिया के परिवार में लोगों को नौकरी मिली है। तो आज उसी डर से तो वो नहीं दे रहे हैं। और ये जो मुखिया हैं, मुखिया एक्चुअली पॉलिटिकली बहुत पावरफुल होते हैं, वो के बड़े वोट बैंक के मालिक होते हैं, वो उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे और इसका खामियाजा उन्हें डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, चुनाव है, उसमें भुगतना पड़ सकता है। इसी डर परमिशन दे दे तो आधे से ज्यादा पंचायत सचिव जेल में नजर आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि हमने जैसे मध्य प्रदेश में टीचर गलत हुआ और आज भी गलत ही हो रहा है? आपको नहीं लगता कि हमने जैसे मध्य प्रदेश में टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में सुना था, नेक्सस बिटवीन द विजिलेंस डिपार्टमेंट, द पंचायती समितियां और स्टेट गवर्नमेंट, ये उसका क्या जीता जाता है एक उदाहरण नहीं है? डिपार्टमेंट, द पंचायती जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये उसका क्या जीता जाता है एक उदाहरण नहीं है? एब्सोल्युटली ये जीता जाता उदाहरण है कि जो ग्राउंड लेवल पे है, दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं। इस वजह से ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई जहां पे गलत तरीके से बहालियां हुई। और आज भी जब हाईकोर्ट बार बार जांच की बात कह रहा है, कार्रवाई की बात कह रहा है, गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करे। किसी पंचायत सचिव पर, किसी मुखिया पर एफआईआर नहीं हो रहा है। ज्यादा होता है किसी एक दो शिक्षक पर एफआईआर कर दिया, अखबारों में छपवा दिया कि फर्जी शिक्षकों पर हो गई कार्रवाई, लेकिन जिसने बहाली की उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जिनके पास ये सारा डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए था। अभी 77,000 फोल्डर्स मिसिंग हैं, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनाया पंचायत ने कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, किसका मार्क्स कितना था, वो मेरिट लिस्ट मिसिंग है। उस मेरिट लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? पंचायत सचिव की थी, मुखिया की थी, क्योंकि वो नियोजन इकाई के अध्यक्ष और सचिव थे। और अगर मिसिंग है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली हुई थी, तब तो मिसिंग है। क्या जाता था? क्या एक रिकॉर्ड को 15 साल तक नहीं रखा जा सकता है? सरकारी ऑफिसों में जमीन के रिकॉर्ड तो सैकड़ों साल के रखे रहते हैं। तो रोजगार जो दी गई, जो नौकरी दी गई, उसका रिकॉर्ड 15 साल नहीं रह सकता था, 20 साल नहीं रह सकता था। तो ये मुझे ये बताइए कि क्या इन सारे टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी? क्योंकि जितनी भी वेबसाइट से एफआईआर दर्ज होगी या नहीं गिरने वाली है टीचर्स के ऊपर, तो ये केवल एक गाज ही गिरने वाली है, कोई एक्शन नहीं टीचर्स के ऊपर। तो ये केवल एक गाज ही गिरने वाली है, कोई एक्शन नहीं होने वाला है इसका।
आपकी बातों से मुझे नहीं ये न्यूज हम लोग पिछले 3 सालों से सुन रहे हैं कि गाज गिरने वाली है, एफआईआर होने वाली है। पिछले 3 साल से हाईकोर्ट कह रही है कोई एफआईआर, किसी पंचायत सचिव, किसी मुखिया पर कोई एफआईआर नहीं हो रहा, क्योंकि जिस दिन एफआईआर होगा बड़े पैमाने पर मुखिया रिवोल्ट करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसलिए गवर्नमेंट में इतना कुव्वत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन पंचायत इकाइयों पर कार्रवाई कर सके, उन पर एफआईआर कर दे। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ने इसको पुरजोर तरीके से क्यों नहीं किया? क्या विपक्ष के लोग भी इसमें टीचर्स पुरजोर तरीके से क्यों नहीं किया? विपक्ष के लोग भी इसमें टीचर्स जब बीजेपी की सरकार थी विपक्ष में गठबंधन था, बीजेपी की सरकार में तो बीजेपी विपक्ष में, लेकिन मैं तो नहीं देख रही हूँ कि किसी विपक्षी दल ने इस इशू को रेज किया। ऐसा क्यों? मैं तो नहीं देख रही हूँ कि किसी विपक्षी दल ने इस इशू को रेज किया हो। ऐसा क्यों है? इस पूरे प्रोसेस में जब स्टार्ट हुआ 2003 में, तो उस समय कांग्रेस और आरजेडी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद 2005, 6, 8, 10 में जब बहाली हुई उस समय नीतीश जी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बिहार में तो दोनों ने वही किया है। दोनों की गलती, अगर जांच होगी तो 2003 की भी जांच होगी, 2005 की भी जांच होगी, 2010 की भी जांच होगी। तो दोनों साइड्स जो है वो तो गवर्नमेंट में रहे हैं और उन्होंने वही प्रोसेस चला के रखा है, तो दोनों बराबर दोषी हैं। इसलिए इसमें अपोजिशन भी आवाज नहीं उठाती है, इस मुद्दे को टच ही नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी जो ग्राउंड लेवल क्या है, पंचायत के लोग हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं स्कैम में। इसको पूरी तरीके से कवर अप किया जा रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों से मिलकर के। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी उसी तरह से इन्वॉल्व है जिससे ऑपोजिशन है। स्टेट गवर्नमेंट भी उसी तरह, हम लाखों बार इसको अखबार में छपवा दे या कोई टीवी चैनल इसको दिखा दे, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या होगा? क्या हम देखेंगे कि कोई एक्शन इसमें हो रहा है? सुशासन बाबू जिनको कहा जाता है, हम शिक्षा में क्रांति लाएंगे, नालंदा जैसे हायर इंस्टीट्यूशंस को हम बनाएंगे, अभी 3 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने ये बात कही है। तो क्या नीतीश कुमार की आज पोल नहीं खुलती? क्या बीजेपी सरकार की इससे पोल नहीं खुलती? ये एक ऐसा इशू है, मैंने कहा ना कि इसमें बिहार की सभी चारों प्रमुख पार्टियां इसमें बराबर से शामिल हैं। कोई इस पर आवाज नहीं उठाएगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। और रह गई बात पुलिस एक्शन की भी, 3 साल से कोर्ट कह रही है एफआईआर करने नहीं हुआ है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। पूरे मामले की लिपापोती होकर के बिहार की मीडिया भी इसको जो कवरेज दे रही है, जिस तरीके से इस मुद्दे को समझ करके दिखाना चाहिए कि गड़बड़ी किसने की है, गड़बड़ी नियोजन इकाइयों ने की है। आपने क्यों गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी दिया, किसने दिया नौकरी? ठीक है, शिक्षकों ने गलत तरीके से नौकरी पाया, लेकिन नौकरी दिया किसने? वो पॉलिसी किसने बनाई जिसके कारण से इतनी गड़बड़ियां हुई? जब ज्वाइनिंग कराई गई उस समय सर्टिफिकेट की जांच क्यों नहीं हुई? आज 19 साल बाद, 18 साल बाद, 15 साल बाद आप सर्टिफिकेट जांच करा रहे हैं। इतने दिन जो 20 साल तक बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर कोई फर्जी शिक्षक किसी विद्यालय में 20 साल पढ़ाया, उसने तो 20 जनरेशन को बर्बाद कर दिया। जो पूरी स्टोरी मुझे समझ में आ रही है, मुझे ये लगता है कि न पक्ष इसको उठाएगा न विपक्ष उठाएगा। अल्टीमेटली जो बेचारे बच्चे जो स्कूल में आज पढ़ रहे हैं, जो सरकारी टीचर्स जो फर्जी हैं, उनके मेरिट के बारे में कुछ नहीं पता है। आज क्या बिहार के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो वहां के माता पिता हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी है कि उनके बच्चों को पढ़ाने वाले ये सारे टीचर्स फर्जी हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और फिर भी वो पढ़ा रहे हैं और उनके तरफ से भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है? पेरेंट्स कैसे हैं? वहां की जागरूकता क्या है इस समय? मैं इस चीज को लेकर सरप्राइज हूं थोड़ा। मुझे लग रहा है कि अमित विक्रम जी का नेटवर्क इशू थोड़ा सा है, फ्रेम फ्रीज हो चुका है। लेकिन ये जो आखिरी में मैंने सवाल खड़ा किया है, ये भी एक अपने आप में बहुत अहम सवाल है, जैसा कि पूरी बातचीत से निकल कर आया कि ये जो फर्जी टीचर्स की बहाली हुई है, ये एक घटिया सिस्टम के तहत, एक घटिया नीति भले ही अच्छे नियत से बनाई गई हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ। पंचायत समिति को ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो टीचर्स की बहाली सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ के तहत करे, लेकिन किसी ने क्रॉस चेक करके नहीं देखा कि उनके प्रमाण पत्र हैं या नहीं है। और उसी की वजह से आज हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जब 77,057 ऐसे टीचर्स के फोल्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये फर्जी टीचर्स का मामला सामने आया है। जैसा अमित विक्रम कह रहे थे कि ये मामला नया नहीं है, ये 3-4 साल से इसमें एक PIL फाइल हुई थी,
और 3-4 साल से ये मसला काफी गर्म है, लेकिन इसको न पक्ष उठाता है न विपक्ष उठाता है। लेकिन आप सोचिए कि इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी किसकी है? सबसे बड़ी कैजुअलिटी, जो सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगत रहा है, वो वहां के स्टूडेंट्स हैं। आज बिहार की जो शिक्षा की हालत है वो शायद इसी वजह से है, क्योंकि ना वहां पे कोई क्रॉस चेक, ना कोई बैलेंसेस हो रहे हैं, ना ही वहां का जो पूरा सरकारी तंत्र है वो इस चीज को देखने के लिए तत्पर है कि क्या सिस्टम में खामियां हैं, कम से कम उस पर करेक्टिव मेजर्स लिए जाए। तो आज अगर शिक्षा में पीछे है बिहार, तो उसका एक उदाहरण ये आपके सामने है कि 77,057 फर्जी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहां के सरकारी स्कूलों में, लेकिन न सुशासन बाबू नीतीश कुमार को सुध है, न बीजेपी की सरकार को सुध है। सब एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं और पूरा सिस्टम आपके सामने खोखला साबित हो गया है। आपका इस पर क्या फीडबैक है जरूर भेजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और हमारा अगला एपिसोड आप कल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग क्यू वाइब नेटवर्क।